हेलो तुला राशि, अगर आपके माइंड में भी कोई एक पर्सन है और आप दोनों के बीच अभी डिस्टेंस चल रहा है तो आज की इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि कार्ड्स में उनके अंदर एक ऐसा शौक और रिग्रेट दिख रहा है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें लगा था उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चलने वाला है, लेकिन अब सिचुएशन कॉम्प्लीटली चेंज हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, अब वो आपको लॉस करने के फेयर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्हें किस बात का सबसे बड़ा रिग्रेट है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है और क्या वो अभी भी कुछ स्टेप लेने वाले हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइज, आज की स्टैमिना रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है और आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सब कुछ सडनली चेंज हो गया है, तो आज की रीडिंग को बिल्कुल स्किप मत करना है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी में आपके पार्टनर के अंदर शौक, रिग्रेट और रिलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। उन्होंने ऑनेस्टली कभी इमेजिन नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी दूर चली जाएगी। उन्हें लगता था कि चाहे कुछ भी हो आप उनकी लाइफ में रहोगे ही रहोगे, लेकिन अब जब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है तो उन्हें एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। मैंने जो किया उसका रिजल्ट इतना बड़ा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे इमोशनल बात तो ये है, अब वो सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहे, वो अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं उनके माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, उन्हें किस बात का सबसे बड़ा शौक लगा है, वो किस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं और क्या ये रिग्रेट उन्हें आपकी तरफ दोबारा स्टेप देने पर मजबूर करेगा। तो रीडिंग के लास्ट पार्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि उनके दिल में अब आपको लेकर फाइनल डिसीजन क्या बन रहा है। चलिए यही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और बताते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या रिलेशन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स गाइड। ओके 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 पर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 यूनिवर्स ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। यूनिवर्स यहाँ पर यूनिवर्स ने कार्ड दिया है हमें द हीरोफेंट का, ओके, और द हेरमेट का कार्ड भी आया है यहाँ पर, ओके, और 6 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। और यहाँ पर एक और कार्ड आया है, ओके 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 यूनिवर्स यहाँ पर द फूल का कार्ड आया और पर एक डेथ का कार्ड आया, ओके। तो गाइज आज की इस रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस से बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स द एम्प्रेस का कार्ड है, मतलब एम्प्रेस करने वाले हैं यहाँ पर आपके पर्सन आपको यहाँ पर, ओके 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 यूनिवर्स और यहाँ पर बताने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एनर्जी में सदमा और रिलीजेशन की एनर्जी क्या आ रही है, मैं आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताइए मुझे। मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स यहाँ पर यूनिवर्स ने कार्ड दिया है क्वीन ऑफ कप्स का, ओके, पर एक और है 10 स्टार्स का कार्ड है। सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं और उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। यहाँ पर द फूल, ओके, यहाँ पर द हीरोफेंट, ओके, द हेरमेट, ओके, द एम्प्रेस, ओके, 6 ऑफ वॉर्ड्स, ओके, द स्टार्स एनर्जीज आई हैं, ओके, और क्वीन ऑफ कप्स की, और यहाँ पर एस ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया, ओके, और किंग ऑफ कप्स का, यहाँ पर द मैजिशियन,
और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड भी आया एक और यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लिया। अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, यहाँ पर देख लेते हैं। और गाइस जो अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर टाइमलेस रीडिंग आप तक पहुँच पाए। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिए। और एक और बात, किसी भी प्रकार का ट्रुथ जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो, हमारे से पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो। ये सिर्फ एक जनरल टैरो रीडिंग है, एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है। और पर्सनल रीडिंग की किसी को नीड हो तो हमारा टीम का नंबर चल रहा है ऊपर, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, नंबर तो नहीं, चलो मतलब इंस्टाग्राम आईडी हमने दे दी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, चेक कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार का ट्रुथ जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपका रिलेशन आगे चलेगा फ्यूचर में या नहीं, और आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें जानना चाहते हो, कुछ किसी भी प्रकार का सच जानना चाहते हो, किसी भी प्रकार का ट्रुथ जानना चाहते हो, हमारे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि हमारे से ही करवाओ, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको मतलब गाइडेंस दी है कि आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, किसी भी प्रकार का ट्रुथ जानना हो हमारे से जान सकते हो। और अगर आपको तो फेक होप्स चाहिए तो हमारे मतलब चैनल को मतलब डिसलाइक कर सकते हो। मतलब हमारे यहाँ पर ट्रुथ जाना जाता है, कोई फेक होप्स नहीं दी जाती, कोई मतलब शुगर कोटिंग नहीं की जाती, सच जो होता है सच बताया जाता है। सबसे पहले ये चीज़ें हम क्लियर कर दें। और सच सुनने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हमारे से पर्सनल रीडिंग करवाइए। और यहाँ पर कड़वे सच बहुत कड़वे होते हैं, एक तो ये चीज़ें समझ लीजिए आप, सच जो है कड़वा होता है, पर सच सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी हमारे पास पर्सनल रीडिंग करवाइए अगर आपके अंदर सच सुनने की क्षमता हो। चलिए यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, उनकी करंट एनर्जी बताने वाला हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो इमोशनल शॉक की एनर्जी आ रही है। आपका पार्टनर अभी मेंटली एक ऐसी सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा है जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं था। उन्हें लगता था कि जो सिचुएशन है वो इवेंचुअली नॉर्मल हो जाएगी, उन्हें लगा था कि आप उनसे बात करोगे, उन्हें लगा था कि डिस्टेंस टेम्पररी नहीं रहेगा, या फिर उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि अगर वो बाद में अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अब उन्हें रिलीज़ हो रहा है कि सिचुएशन उनकी एक्सपेक्टेशन से के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, और यही उनके लिए सबसे बड़ा शौक नज़र आ रहा है। पहले उन्हें लग रहा था कि कंट्रोल उनके मतलब हाथ में है, मतलब जो चाहेंगे वो ही कर सकते हैं, पर अब उन्हें फील हो रहा है कि आपका रिएक्शन, आपकी फीलिंग्स और आपका डिसीजन उनके कंट्रोल में नहीं है। इसी रियलाइजेशन ने के अंदर से डिस्टर्ब किया है उनको, मतलब वो अंदर से इसी रियलाइजेशन के अंदर से डिस्टर्ब किया गया है। वो बार बार पास्ट को मेंटली अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया, मैंने बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होने दिया, ऐसी ऐसी सोच उनके अंदर आ रही है, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं उनके अंदर, मैंने उस पर्सन की फीलिंग्स को प्रॉपर्ली समझा क्यों नहीं, ये क्वेश्चन उनके माइंड में रिपीट हो रहा है बार बार। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है द फूल का, और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि उन्हें सबसे बड़ा शौक किस बात का लगा है। तो यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी हमें बताने वाली है, सबसे बड़ा शौक आपके रिएक्शन से लगा है। शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप उनके पीछे आएंगे, आप बार बार बात करने की ट्राई करोगे, आप उन्हें कन्विंस करोगे, लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी चेंज की, जब आप क्विट हुए और जब आपने उन्हें चेज करना स्टॉप किया, तब उन्हें डिफरेंस फील हुआ, और यहीं से उनके माइंड में फेयर स्टार्ट हुआ। यहीं और कहीं ये पर्सन सच में मुझे दूर तो नहीं हो जा रहा,
ये थॉट उन्हें इंटरनली शेक कर रहा है, क्योंकि पहले आपकी प्रेजेंस उनके लिए नॉर्मल थी, अब आपकी अब्सेंस उन्हें लाउड फील हो रही है। और यही रीज़न है कि वो अब पास्ट की छोटी छोटी बातें भी याद कर रहे हैं, जैसे कि आपका मैसेज, आपकी केयर, आपका कंसर्न और आपका उनके लिए वेट करना, सब कुछ। अब उन्हें समझ आ रहा है कि जो चीज़ उन्हें नॉर्मल लगती थी वो एक्चुअली उनकी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ पर ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में और दिल में चल रहे हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, ये कार्ड का क्वेश्चन है, अब उन्हें किस बात का रिग्रेट है, क्या किस चीज़ का उनको रिग्रेट यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर अब रीडिंग का इमोशनल पार्ट आ चुके हैं हम। उनके रिग्रेट सिर्फ ये नहीं है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया है, उनका रिग्रेट ये है कि उन्होंने सिचुएशन को टाइम पर सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगता था कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय और बढ़ा कर दिया। अगर उन्होंने कोई बात इग्नोर की तो अब वो वही बात उनके माइंड में रिपीट हो रही है। अगर उन्होंने आपकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया तो अब उन्हें वही फीलिंग्स समझ आ रही हैं। और अगर उन्होंने कभी ईगो में आपसे डिस्टेंस बनाया तो अब वही डिस्टेंस उन्हें हर्ट कर रहा है। ये एक बहुत डीप रियलाइजेशन है। कभी कभी इंसान किसी की वैल्यू तब समझता है जब सामने वाला अवेलेबल नहीं होता। आप और आपका पार्टनर के केस में भी यही एनर्जी दिख रही है। उनके माइंड में एक लाइन स्ट्रॉन्ग है, काश मैंने उस वक्त थिंग्स को डिफरेंटली हैंडल किया होता। मतलब आपको गुस्सा नहीं किया होता, आपके ऊपर ईगो नहीं दिखाई होती, आपको मतलब आपसे लड़ाई नहीं की होती। ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, इस बात का उनको रिग्रेट है। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है द इम्प्रेस का, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? तो हाँ, कार्ड्स का आंसर है हाँ। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस मिस नहीं कर रहे, वो आपके साथ वाले मतलब आपके साथ वाली इमोशनल फीलिंग्स मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ बात करना, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताना, आपका उन्हें समझना, आपकी उनकी छोटी छोटी नोटिस करना, मतलब बातें नोटिस करना, ये सब उन्हें याद आ रहा है। और जब कोई पर्सन किसी की सिर्फ प्रेजेंस नहीं बल्कि उसकी इमोशनल इंपॉर्टेंस मिस करे तो अटैचमेंट और डीप हो जाती है। इसीलिए वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही माइंड फ्री होता है थॉट्स आपकी तरफ चले जाते हैं। कभी ओल्ड चैट्स याद आती हैं, कभी कोई प्लेस या सिचुएशन ट्रिगर कर देती हैं, कभी कोई सॉन्ग, कभी कोई सिंपल सी बात, और सडनली आपकी मेमोरी उनके सामने आ जाती है। और यहाँ पर द हीरोफेंट का कार्ड आ रहा है। कार्ड का मतलब क्वेश्चन है, वो अपने आप से क्या कह रहे हैं। उनके अंदर एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन चल रही है। वो खुद को समझते हैं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हर्ट बोलता है पहले उससे बात तो कर लो। माइंड बोलता है अब बहुत लेट हो चुका है। और फिर हर्ट बोलता है एक चांस और लेना चाहिए। यही इंटरनल बैटल उन्हें मेंटली टायर्ड कर रहा है। उनके अंदर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन साथ में फेयर भी है। फेयर किस चीज़ का? आपका रिजेक्शन का। और उन्हें डर है कि अगर वो वापस आए तो आप उन्हें समय वे एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप उन्हें कह सकते हो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ये थॉट्स उनके लिए बहुत पेनफुल हैं। ये थॉट्स उन्हें रुला रहे हैं, मतलब आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर दिख रहा है मुझे एनर्जीज में, जो जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। इसको सच सुनने की क्षमता वही हमारे पास आए, वही हमारी वीडियोस देखे हैं, वही हमारे साथ पर्सनल रीडिंग करवाएं। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। और यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है द हेरमिट का, और इसका क्वेश्चन है उन्हें डर है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर नहीं। यहाँ पर कार्ड्स का आंसर है कि हाँ। अब यहाँ इनसिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है। आपका पार्टनर सोच रहा है कि कहीं आप इमोशनली उनसे बहुत दूर तो नहीं चले गए,
कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपने उन्हें अपने दिल से कॉम्प्लेंटली रिमूव तो नहीं कर दिया, चाहे वो ये डायरेक्टली एक्सेप्ट करें या ना, लेकिन ये फिर उनके दिल और दिमाग में चल रहा है और इसी वजह से आपका साइलेंस उन्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। पहले वो सोचते थे वो मेरे लिए वेट करेगा या वेट करेगी, अब थॉट्स चेंज हो गए हैं, अब वो मेरे लिए वेट ही ना करे तो क्या होगा, और ये चांस उनके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। अब उन्हें रिलीज़ हो रहा है कि आपकी लाइफ आपके बिना भी कंटिन्यू हो रही है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कनेक्शन जनरली उनके हाथ से निकल सकता है। ये दिमाग में उनके थॉट्स बार बार आ रहे हैं, वो इसीलिए रो रहे हैं आपके लिए, वो तड़प रहे हैं आपके लिए, इसी वजह से ये थॉट्स के कारण वो आपके लिए तड़प रहे हैं। तो यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर देख लेते हैं क्या वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। यहाँ एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। पहले वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे थे, उन्हें लगता था कि उनकी साइड भी करेक्ट थी, लेकिन अब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अब वो सिचुएशन को आपकी साइड से देखने की ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा फील होता, या फिर कैसा फील होता या नहीं। और जब वो आपकी साइड से सिचुएशन देखते हैं तो उन्हें अपनी मिस्टेक्स क्लियरली नज़र आती हैं। इसी वजह से रिग्रेट स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनका। उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए था, उन्हें अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें आपको इतना हर्ट नहीं करना चाहिए था। यही गलतियां उनके दिल और दिमाग में जो है ट्रिगर कर रही हैं, इसीलिए वो मतलब रिग्रेट फील कर रहे हैं। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर द मैजिशियन का, यहाँ पर देख लेते हैं अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आते हैं रीडिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या वो सिर्फ रिग्रेट करेंगे या कुछ एक्शन भी लेंगे। कार्ड्स में कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, मतलब उनके दिल और दिमाग में आपसे बात करने के थॉट स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप सिंपल हो सकता है। एक मैसेज कर सकते हैं, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, किसी रीज़न से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली आपकी सिचुएशन जानने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पर्सन वो इमीडिएटली अपना पूरा दिल ओपन नहीं करेंगे, पहले वो आपका रिएक्शन चेक करेंगे, आप उनसे नॉर्मल बात करते हो या नहीं, ये चीज़ें देखने वाले हैं आपके पर्सन। आप इमोशनली क्लोज हो या नहीं, आप उनसे नाराज़ तो नहीं हो, ये चीज़ें देखने वाले हैं। ये सब समझने की ट्राई करने वाले हैं आपके पर्सन, और अगर उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हुआ तो कॉन्वर्सेशन ग्रेजुअली डीपर हो सकती है। मतलब आपसे बातचीत जो करनी है उन्होंने वो डीप में कर सकते हैं, खुलकर बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में 111 लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिए। और यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और बताते हैं आपके पर्सन के लिए और क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके रिलेशन के लिए क्या क्या यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्स 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 प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 यूनिवर्स 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 यहाँ पर यूनिवर्स 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 मुझे बताइए मेरे प्यारे व्यूअर्स के दिल में क्या इस वक्त चल रहा है, मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील हो रहा है, कि आप बताइए, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके
यहाँ पर सबसे पहले 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। पर 3 एनर्जीज निकालते हैं और देखते हैं कि पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर 3 एनर्जीज हमने निकाल चुके हैं और देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। अगर वो वापस बात करते हैं तो क्या कहेंगे, ये चीज़ें देखने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यही कार्ड देख लेते हैं। इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। यहाँ एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। वो पास्ट को एक्सप्लेन करने की ट्राई करने वाले हैं आपके पर्सन। अपनी साइड बताएंगे, कुछ चीज़ों के लिए अपोलॉजी हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर वो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं मैंने सिचुएशन को गलत हैंडल किया। ये लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब पर्सन ब्लेम करना स्टॉप करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करता है तब रियल चेंज की बिगिनिंग होती है। वो आपको ये फील करने की कोशिश करेंगे कि उनका दिल में फीलिंग्स थी लेकिन वो उन्हें सही वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और अब जब डिस्टेंस आ गया और जब अब दूरियां आ गई तो उन्हें सब कुछ ज़्यादा क्लियरली समझ आया। अब मुझे अपना रिग्रेट फील हुआ और उन्हें समझ आया कि जो चीज़ें वक्त के हिसाब से सही वक्त पर बाहर निकाल देनी चाहिए। और यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही हैं और एक और एनर्जीज आ रही हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की। ये कार्ड का क्वेश्चन है आपको अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड्स यहाँ आपको एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं, चेज मत करो। आपको उनके रिग्रेट को कम करने के लिए उनके पास भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्हें कॉन्फिडेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो फील किया वो जेन्युइन था। अब उनकी टर्न है, अब उनकी तरफ से होगा जो होगा। अगर उन्हें सच में रिलीज़ हुआ है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उन्हें अपने एक्शन से शो करना होगा। सिर्फ आई मिस यू, आई लव यू बोल देना इग्नोर नहीं होगा। आपको देखना है क्या वो कंसिस्टेंट हैं, क्या वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या वो ओल्ड प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं कर रहे, क्या वो कनेक्शन को जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहते हैं। वर्ड से ज़्यादा एक्शंस देखो। तो यहाँ पर एक और फाइनल पार्ट आ रहा है, फाइनल कार्ड यहाँ पर ये है। अब उन्हें असली सच समझ आ गया है। तो यहाँ पर रीडिंग को यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी देकर बताते हैं। अब रीडिंग की फाइनल एनर्जी बहुत इमोशनल होने वाली है। आपके पर्सन ने जिस सिचुएशन को लाइटली लिया था अब वही सिचुएशन उनके लिए हैवी हो गई है। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप उनसे इतने दूर हो जाओगे। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उन्हें लगा था कि इस कनेक्शन किसी ना किसी वे में बना रहेगा। लेकिन जब डिस्टेंस रियल हो गया तब उन्हें समझ आया कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट प्लेस रखते थे। अब रिग्रेट है, मिसिंग है, फेयर है उनके दिल में और उनके दिमाग में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रियलाइजेशन भी नज़र आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं। आपको मैंने अभी रीडिंग के अंदर भी बताया होगा, उनके दिल में, उनके माइंड में थॉट स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। मुझे इस पर्सन को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए था और इसी रियलाइजेशन की वजह से कम्युनिकेशन के थॉट बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन गाइस, यहाँ कार्ड्स आपके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ को उनके रिग्रेट के अराउंड मत रोको। अगर वो जेन्युइनली आपको वैल्यू करते हैं तो उन्हें खुद आगे आना होगा, उन्हें खुद बात करनी होगी, उन्हें खुद अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी होगी और उनके खुद प्रूव करना होगा कि उनका रियलाइजेशन सिर्फ टेम्परेरी इमोशन नहीं है। आपको किसी के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पर्सन आपको लॉस करने का फिर फील कर रहा है, अब उसे अपने एक्शन से प्रूव करना होगा कि वो आपको लॉस नहीं करना चाहता। और अगर वो स्टेप लेता है तो सिर्फ उनके वर्ड्स पर नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी पर ट्रस्ट करना।
आप क्लैरिटी डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इक्वल एफर्ट्स जो है डिज़र्व करते हो। अगर ये रीडिंग आपके दिल से, आपके दिमाग से, मतलब आपके हार्ट से कनेक्टेड हुई हो तो कमेंट्स में लिखो जो सच मेरे लिए है वो मेरे सामने आए। और आपको ये वर्ड मतलब डिफ़िकल्ट लगता है तो 111 लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज भी क्लेम कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखिए। आज की रीडिंग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर और बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया हो गए। इस रीडिंग के अंदर बताने वाले आपके पर्सन आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं या पछता रहे हैं। इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर बताने वाले, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना।